तो हेलो दोस्तों, हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें सिर्फ सार्थक बुक के ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस बुक के बाद RS अग्रवाल से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 60 औसत वाली चार संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। उनमें पहली संख्या कितनी है? तो हम देखते हैं, चार संख्याएं दे दी है और चारों का औसत दे दिया है 60। अब मैंने आपको बताया था योग निकालने के लिए क्या होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत है हमारे पास 60, तो योग है हमारे पास संख्या है हमारे पास 4, तो टोटल हो गया हमारा 240। चारों संख्याओं को मान लेंगे। पहली संख्या A, दूसरी B, तीसरी C और चौथी D। चारों का योग कितना आ गया? 240। अब दूसरी साइड में हमें दिया है पहली बाद के तीनों के योग की 1/4 है। पहली संख्या A, तीनों के योग की, बाद के तीनों के योग की, बाद की संख्या होगी हमारी A, B, C और B, C और D बटे 4। 4 बराबर B प्लस C प्लस D। B प्लस C प्लस D की जगह क्या रख सकते हैं हम? 4। तो A प्लस 4 बराबर 240। 5 बराबर 240। A बराबर 48। ये हमारी आ गई पहली संख्या। अगला सवाल देखें। तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखते हैं, तीन संख्याओं का औसत 154, तो योग कितना हो जाएगा? योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत है हमारे पास 154 और संख्या है 3। ये आ गया हमारा योग। उसने क्या कहा? तीन संख्या है, मुझे नहीं पता कौन कौन से, तो मैंने मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और उसने क्या है? पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, लेकिन तीसरी संख्या किसी से कुछ नहीं गई। तो हम मान लेंगे तीसरी संख्या क्या है हमारे पास? 1 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है तीसरी से दुगनी, मतलब 2। और पहली संख्या है दूसरी की दुगनी, तो मतलब 4। सबका योग कितना आ जाएगा? 7। ये भी संख्या का योग और ये भी संख्या का योग, तो 7 बराबर, ये अगर 1 बराबर आ जाएगा 22 गुना 3, 1 बराबर 66। पूछा क्या है? पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या है हमारी 4। 1 की वैल्यू कितनी आई? 66। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुना 66 बराबर 264। नेक्स्ट सवाल देखिए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि उन तीनों का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? देखिए, इसमें मैं मानता हूं वे क्रमागत संख्या है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन संख्याएं हैं मेरे पास, मैंने मान ली। उसमें क्या है? पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी। मैंने मान लिया दूसरी संख्या 1, तो पहली कितनी हो जाएगी? 2। पहली संख्या हो गई दूसरी की दुगनी। सेकंड कहा उसने कि तीसरी की आधी, तीसरी की आधी कौन सी? पहली संख्या। अगर पहली संख्या 2 है और तीसरी की वो आधी है, तो उसका मतलब है तीसरी संख्या पहली से दुगनी है, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 4। और दे दिया हमने तीनों का औसत। तीनों का औसत कितना दे दिया? 56। योग निकाल लेंगे। योग मैंने आपको पहले बताया था, योग होता है औसत गुना संख्या। औसत कितना है हमारे पास? 56 और संख्या कितनी है? 3। योग है हमारा योग। ये भी योग और ये भी योग, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। 2 और 1 3 और 4 7। 7 बराबर 56 गुना 3, 7 8 56। 1 बराबर 8 दिया 24। तो 1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 24। 2 कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48। ऐसे 4 की कितनी हो जाएगी? 96। तो पहली संख्या 24, दूसरी
सॉरी पहली संख्या 48, दूसरी 24 और तीसरी 96। अगला सवाल देखें। 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5 ही संख्या का दोगुना है। यदि पांचों संख्या का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? देखिए जरा, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, पहले 5 संख्या देखेंगे कौन कौन सी है। ए, बी, सी, डी और ई। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे मान सकते हैं। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं का दुगुना है। पहली 4 संख्या हो गई मेरे पास ए, बी, सी और डी। इनका दे दिया औसत। औसत होता है योग बटे संख्या, और औसत कितना दिया है? 5वीं संख्या का दुगुना। 5वीं संख्या है ई, इसका दुगुना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आएगा 4 दूनी 8 टी। अगली लाइन में क्या आएगा? पांचों संख्याओं का औसत 27 है। पांचों संख्याओं का औसत 27 है। जब पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो योग निकाल देंगे उसका। योग क्या होगा हमारे पास? पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 27 गुना 5, मतलब औसत गुना संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह क्या रखते हैं हम? 8 ई। तो 8 ई प्लस ई बराबर 27 गुना 5, 8 रे 9 ई बराबर 27 गुना 5, 9 तिया 27, ई बराबर 5 तिया 15, 5वीं संख्या। देखिए अगला सवाल। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है? देखिए 6 संख्याएं दे दी है और 6 में से 5 का औसत क्या है? तो 5 पहले 6 संख्या देख लेंगे कौन कौन सी है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 संख्या मैंने मान ली। उसमें से शुरू की 5 का औसत दे दिया इन 5 का, कितना? 20। तो योग कितना हो जाएगा 5 का? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर, आप सभी को पता है योग निकालने के लिए औसत गुना संख्या। औसत है मेरे पास 20 और संख्या है 5, तो टोटल हो गया मेरे पास 100। अब क्या है? अंतिम 5 का औसत 24 है। अंतिम 5 कौन सी होंगी? बी, सी, डी, ई और एफ। तो बी, सी, डी, ई प्लस एफ बराबर क्या आ जाएगा? 24 गुना 5 बराबर 120। अब हम इनको क्या करेंगे? घटा लेंगे। माइनस 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 माइनस, बी से डी खत्म, सी से सी, डी से डी, ई से ई। यहां से बच गया ए और यहां से बच गया माइनस का एफ, यहां बच गया माइनस के 30। अब चूंकि सवाल की अंतिम लाइन में दिया है यदि अंतिम संख्या 36 हो, यदि अंतिम संख्या 36 हो, और अंतिम संख्या है हमारे पास एफ, यहां पे भी और यहां पे भी। कहने का मतलब है कि एफ की जगह क्या रख सकते हैं हम? 36। ए बराबर माइनस का 20, 36 तरह का प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर क्या बच गया हमारे पास? 16, जो पहली संख्या है। अगला सवाल देखिए। पी, क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी, क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है, यदि पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी है? तो देखिए औसत क्या है पी, क्यू और आर का। औसत आप सबको पता है पी प्लस क्यू प्लस आर बटे 3। औसत क्या दिया है? आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। किसकी आयु पे? आर की आयु से कौन अधिक है? ये औसत। इसे इक्वल करने के लिए अगर ये अधिक है तो 5 किसमें जोड़ना होगा? कम वाले में। अभी क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3R प्लस 15। अगले लाइन में क्या है? P तथा Q की आयु मिलकर 39 वर्ष है। P प्लस Q बराबर 39 के ज्ञान सवाल में। तो P और Q की जगह क्या रख सकते हैं हम? 39 प्लस R बराबर 3R प्लस 15। R वाले एक साइड ले जाओ और बिना R वाले एक साइड ले जाओ। तो R माइनस
3r बराबर 15 माइनस 39। यहाँ पे बचेगा माइनस के 2r, यहाँ पे बचेगा माइनस के 9 में से 5 गए 24 बच गया, माइनस से माइनस खत्म और इससे कट गया ये 12 बराबर आर की आगे कितनी आ गई 12। अगला सवाल देखें, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है? देखिए उसने कहा है तीनों संख्याएं हैं, फिर भी कौन सी है विषम और भी है क्रमिक। तो सबसे पहले मैंने विषम संख्या मान ली x, उसके बाद विषम संख्या होगी x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 4, तीनों संख्या हो गई। तो उसने कहा है तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत होता है पदों का योग बटे संख्या। तो 1 2 3 तीनों का योग कर दिया, संख्या कितनी 3 से दे दी भाग। क्या कहा उसने? औसत कितना है उन पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या x का तिहाई से कितना अधिक है 12 प्लस 12। 1 2 3 3 तो हुए x प्लस 2 4 6 बटे 3 बराबर कैल्शियम ले लेंगे 3 आएगा x प्लस 12 36, 3 से 3 कैंसिल। इस x को इधर लाऊंगा तो 2x बचेगा, उसे 6 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा 30, 2 से कट गया है 15। संख्या पूछी है उसने हमारे से अंतिम, और अंतिम संख्या हमारी x प्लस 4 बराबर 15 प्लस 4 बराबर 19, अंतिम संख्या। अगला सवाल देखें, यदि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या कितनी है? देखिए जरा, 7 संख्याओं का औसत 8, संख्या दे दी औसत दे दिया, अगली लाइन में भी संख्या दे दी और औसत दे दिया, पूछ रहा है जोड़ी गई संख्या क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऐसे सवालों में संख्या, औसत और योग। सबसे पहले संख्या कितनी दिया है हमारे पास 7, इन 7 का औसत कितना दिया है 8। मैंने कहा था संख्या और औसत के अगर गुना करते तो क्या निकलता है हमारे पास योग, 7 8 56। अगली लाइन में क्या है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, एक संख्या और जोड़, संख्या पहले कितनी थी 7, एक और जोड़ दी तो कितनी होगी संख्या 8। एक संख्या जोड़ते ही औसत कितना हो गया 9, अब पहला औसत था 8, अब कितना हो गया 9, 9 8 72। ये जो 56 है यह 7 संख्याओं का योग, ये 72 है यह 8 संख्याओं का योग। अगर 8 संख्या के योग में से 7 संख्या का योग घटा दिया जाए तो एक संख्या बच जाएगी जो हमने जोड़ी थी, घटा लेंगे 72 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 16। देखिए अगला सवाल देखिए, सचिन की गैर पारियों का निश्चित औसत है। सचिन की गैर पारियों का निश्चित औसत है। यदि अपनी पारी पारी में 120 रन बनाकर, यदि अपनी पारी पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, उसका नया औसत क्या है? इस तरह के सवाल देखिए, सवाल 2 तरीके के आएंगे, वृद्धि करेगा और एक बार कमी करेगा और पूछेगा नया औसत क्या है। देखेंगे हम नया औसत जो होता है हमारा क्या होगा, जितने उसने रन बनाए, जितने उसने रन बनाए अपनी जिस पारी में भी देगा वो, इसमें कितने दिए 12वीं पारी में रन बनाए 120, तो 120 रन बनाए। अब ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर सवाल में कहेगा वृद्धि तो हमें चिन्ह लेना है माइनस का, और सवाल में कहेगा कमी तो चिन्ह लेना है हमें प्लस का। अब माइनस प्लस माइनस के बाद करना क्या है यहाँ पे, वो देखिए ये रन बनाए थे उसने 12वीं पारी में, 12 पारी से पहले कितनी पारी खेल चुका 11, 12 पारी से पहले कितनी पारी खेल चुका 11। इस 11 में किस चीज की गुना करनी है, हर बार किस चीज की गुना करनी है, कितने औसत की कमी या वृद्धि हुई, तो कितने की हुई, कितने रन की कमी या वृद्धि हुई 5 की, तो 11 गुना 5, 11 पंजे 55, और इस 55 को यहाँ पे हमें घटा देना है। अब
आंसर आ गया हमारा 65। देखिए अगला सवाल, देखिए बिल्कुल सेम सवाल पिछले सवाल जैसा। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए सेम सवाल है, उसका औसत पूछे, 15 है, नया औसत पूछे, बात एक ही है। तो 15वीं पारी में जो उसने रन बनाए, कितने बनाए? 58। नया औसत यहीं से निकलेगा 58 रन। 58 रन बनाया तो वृद्धि हुई या कमी, वो देख लेंगे। कितनी? अपने औसत में 3 रन की वृद्धि। मैंने कहा था वृद्धि होगी तो माइनस लेंगे, कमी होगी तो प्लस लेंगे। कितने की हुई? 3। इस 3 की गुना किस में करनी है? इससे पहले कितनी पारी खेली होगी? 14। तो 14 में गुना करेंगे 3 की, 14 3 42, और वो 42 यहां पे हम घटाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 16। देखिए अगला सवाल, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है पिछले सवाल जैसा, बस अंतर कितना है? उन पिछले 2 सवालों में वृद्धि गई थी और उसमें क्या कही है? कमी। देखिए एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 78 रन बनाता है और उसका औसत जो हो गया 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए 19वीं पारी में कितने रन बनाए वो देखते हैं, 78। अब देखते हैं प्लस आएगा या माइनस। सवाल में देखते हैं उसका औसत रन 2 कम, 2 कम। अगर वृद्धि होती तो माइनस आता, पे क्या है? कम या कमी, तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस। 19वीं पारी में मैंने कितनी पारी खेली होंगी? 18। जब 18 क्या में गुना होगी? औसत वृद्धि कमी कितनी हुई? कितनी हुई? 2 की। इस 2 की गुना 18 में कर देंगे, 18 दूनी 36, पूरे 36 यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो का 2। देख लेते हैं, 8 6 14, 7 3 10 और 1 11, 114 क्या होगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखें, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 बालकों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, जब उनमें 2 नए बालक आ जाते तो उनका औसत आयु, तो उनकी औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? तो देखते हैं, शुरू में बालक कितने थे? 30। औसत आयु कितनी थी? 12। तो इनका अगर योग निकालने लगे, मैंने कहा था संख्या और औसत की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा योग? 360। अब 2 नए बालक और आ गए। 2 नए बालक, पहले कितने थे? 30, अब कितने आए? 2। तो बालकों की संख्या कितनी हो गई? 32। 2 नए बालक आते ही औसत में कितनी वृद्धि हुई? 1/4 की। 1/4 का मतलब है हमारा 1/4, जब हम भाग देंगे 0.25। औसत पहले कितना था? आ गया 12। अब कितना बढ़ गया? 0.25। तो औसत कितना हो गया? 12.25। इसकी इसमें गुना करेंगे तो योगफल आएगा हमारा 392। अगर 32 के टोटल में से 30 का टोटल में घटा दूं तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचा हमारा 2, यहाँ पे बचा हमारा 3, 32। उस बालक 32 में 30 बालक खत्म हो गए तो कितने बालक बचे? 2। जब 32 आया हमारा, 2 बालकों का टोटल आया, वो पूछ रहा है औसत। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। योग है हमारा 32, संख्या है 2, और आंसर आ गया हमारा, दोनों बालकों का औसत आया 16। सवाल देख लेना, 5 वर्ष पहले, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है, 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने पर उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। 15 वर्ष हो गई। नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी? सबसे पहले यहां पे देखेंगे 5 वर्ष पहले, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है, और 4 लड़के दे दिए, औसत आयु दे दी 9। तो 5 साल पहले की हम बात करें, 5 साल पहले की हम बात करें, लड़के कितने हैं? 4, औसत कितना है? 9। तो योग कितना हो जाएगा? 36। यह 5 साल
पहले, लेकिन इसे हम वर्तमान में लाएंगे। 5 साल पहले को वर्तमान में लाने का कितना अंतर होगा? 5 साल का। लड़के कितने हैं? 4। हर एक लड़का आज से 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा, तो 4 लड़के कितने हो गए? 20। अगर हम इसे 20 जोड़ दें तो ये आ गए हमारा वर्तमान योग। अगले में क्या? उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान, ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान, औसत आयु 15 हो गई। लड़के कितने हो गए? 5। औसत कितना हो गया? 15। 15 पंजे 75। ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। अगर 5 के टोटल में से 4 का टोटल घटा दिया जाए तो हमारे पास बचेगा 19, जो कि 5वां लड़का होगा। अगला सवाल देखिए, लैंग्वेज चेंज है, तरीका वही है सेम, बस घुमा दिया थोड़ा सा। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 62 रन हो जाए? सवाल उल्टा कर दिया। देखेंगे पारी, औसत और योग। पारी कितनी है? 10। औसत कितना है? 60। टोटल कितना हुआ? 600। 11वीं पारी कितनी हो गई? 11। औसत कितना दिए थे आप? 62। औसत रन कितने बनाए? इसकी इसमें गुना करें तो आएगा हमारा 682। एक ही पारी यहां बचेगी, इसी में से घटा देंगे तो रन कितने बचेंगे हमारे? 82। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे? 82 रन बनाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिए, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का जो औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योगफल कितना है? एक बार देखें, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योगफल कितना है? इस सवाल को देखते हैं हम। 8 संख्याएं क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से चलने वाली, एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 3 या 6 7 8। देख लेगा, मैंने मान लिया पहली संख्या मेरे पास x है, दूसरी क्रम के से चले तो x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई मेरे पास क्रम से चलने वाली। अब उसमें क्या होगा? मध्य में आने वाली 2 संख्या, मध्य में आने वाली 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 इधर छोड़ दो। तो मध्य में कौन कौन संख्या आ गई मेरे पास? x+3 और x+4। इसका क्या दिया है उसने? औसत क्या है? 6। और औसत आपको पता है क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या, जो x+3 प्लस x+4 बटे 2 और बराबर 6। जो होगा 2x + 7 बराबर 6 दूनी 12। 2x बराबर 7 दर्जा घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और x बराबर 5 बटे 2 2.5। वैल्यू किसकी आ गई? x की। x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 2.5, ऐसे यहाँ पर रखेंगे 2.5 + 1 कितना हो जाएगा? 3.5। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4.5, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 5.5, यहाँ पे 6.5, यहाँ पे 7.5, यहाँ पे 8.5 और यहाँ पे 9.5। 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी संख्या मेरे पास सारी क्रम से हो गई। देखो 2.5 3.5 4.5 5.5 सारी क्रम से। उसने क्या पूछा है? दी गई 8 संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब इन सबको आप जोड़ दीजिए। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 48।